हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है आवृत बीजी पादपों की आकारिकी, या इसे अपन सिंपली बोल सकते हैं पादपों की आकारिकी। यहाँ आकारिकी से क्या अभिप्राय है? तो आकारिकी का सीधा सीधा अभिप्राय है उसकी आकृति से, कि कोई पादप जो है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अपने को स्टडी इस पार्ट में करना है। यहाँ पर मैंने एक प्रारूपिक पादप का डायग्राम बना रखा है, चित्र बना रखा है। प्रारूपिक पादप से क्या अभिप्राय है? तो ऐसा पादप बना रखा है जिसमें पादप के सभी भाग अपन ने प्रदर्शित कर रखे हैं। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे अपन ने डायग्राम बना रखा है। एग्जाम्पल अपन इसको मान सकते हैं सरसों का पादप, ठीक है। तो ये अपन ने एक डायग्राम जो बना रखा है, इस डायग्राम को पढ़ने से पहले अपने को एक अंकुरित होते हुए बीज की एक स्ट्रक्चर बना रखी है मैंने। इस स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो अंकुरित होते हुए बीज में दो संरचनाएं नजर आ रही है अपने को, प्रांकुर और मूलांकुर। यहाँ से यहाँ पर मूलांकुर से बनता है मूल तंत्र, यानी एक बीज जो अंकुरित हो रहा है उससे दो संरचनाएं निकल रही है। जो संरचना नीचे की तरफ है, यानी कि जमीन की गहराई की तरफ जा रही है, उस वाली संरचनाओं को नाम दे रहे हैं मूलांकुर। और उस मूलांकुर से क्या बन रही है? मूल तंत्र बन रहा है, यानी कि जड़ बन रही है। इस वाले चित्र में अगर हम देखें तो जमीन से नीचे अपने को जो भी नज़र आ रहा है ये सारा क्या है? मूल तंत्र है। तथा एक संरचना ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, जमीन से बाहर की ओर जा रही है, जिसे नाम दे रहे हैं प्रांकुर। और प्रांकुर से बनता है प्ररोह। प्ररोह क्या है? तो जमीन के ऊपर जितनी भी संरचनाएं अपने को नजर आ रही है इस डायग्राम में, ये सब क्या कहलाता है? सम्मिलित रूप से प्ररोह कहलाता है। अब इस डायग्राम के बाद मेन आ जाते हैं अपन, जो मैंने डायग्राम बना रखा है इसके ऊपर। इसमें मैंने पादप के सभी भागों को डायग्रामेटिकली बना रखा है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मूल तंत्र के बारे में। तो मूल तंत्र में केवल एक ही अंग सम्मिलित है, वो क्या है? जड़, ठीक है। मूल तंत्र में एक ही जो पादप अंग सम्मिलित है वो है जड़। जड़ का निर्माण पादप के किस भाग से होता है, या बीज के मूलांकुर से किसका निर्माण हो रहा है? जड़ का निर्माण हो रहा है। और जो मूलांकुर से पहली सीधी लंबी जो जड़ बन रही है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो जड़ है इसे नाम दिया जाता है प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल से जो दूसरी शाखाएं निकलती हैं इन्हें नाम दिया जाता है द्वितीयक मूल। और द्वितीयक मूल पर जो अन्य शाखाएं लगी हुई है इन्हें नाम दिया जाता है तृतीयक मूल। और मूल के अग्र सिरे पर छोटी छोटी रोम समान संरचनाएं पाई जाती है, और इन छोटी छोटी रोम समान संरचनाओं को नाम दिया जाता है मूल रोम, ठीक है। और मूल रोम जो संरचना होती है ये जड़ की सबसे ज़्यादा क्रियाशील संरचनाएं होती है। जल और खनिज लवणों का अवशोषण जिन संरचनाओं द्वारा होता है वह क्या होते हैं? मूल रोम। यहाँ क्या हो रहा है? मूल रोम से जल का अवशोषण हो रहा है किसके अंदर? तृतीयक मूल के अंदर। तृतीयक मूल से जल चला जाएगा द्वितीयक मूल में, द्वितीयक मूल से प्राथमिक मूल में, और प्राथमिक मूल से होता हुआ किसको मिल जाएगा? तने वाले भाग को मिल जाएगा। और यह तना क्या करेगा? जल और खनिज लवणों को पूरे पादप में वितरित कर देगा, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी जड़ की। जड़ का निर्माण एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जड़ का निर्माण बीज के मूलांकुर वाले भाग से होता है। और मूलांकुर वाला भाग जो है वो क्या बना रहा है? सबसे पहले प्राथमिक जड़, प्राथमिक से द्वितीयक शाखाएं निकल रही है द्वितीयक मूल, और द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल, और सभी के अंतिम सिरे पर मूल रोम पाए जाते हैं जो कि क्रियाशील होते हैं जल और खनिज का अवशोषण करने के लिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रांकुर वाले भाग की। प्रांकुर वाले भाग से क्या बन रहा है? प्ररोह तंत्र बन रहा है। और प्ररोह तंत्र में हम बात करें तो यहाँ पर
तना, पत्ती, फूल, फल, ये सभी किस में सम्मिलित हैं? प्ररोह तंत्र में सम्मिलित हैं। तो 1 बाय 1 यहाँ अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तना। तना जो है प्रांकुर सीधी वृद्धि कर रहा है, और सीधी वृद्धि कर रहा है तो जो एक ऊर्ध्व बेलनाकार सीधा अपने को तना नज़र आ रहा है। ये देखो यहाँ मैंने लिख रखा है तना, ठीक है। तो तना किससे बन रहा है? प्ररोह की ऊर्ध्व वृद्धि के कारण सीधे ही वृद्धि करते जा रहा है, और क्या बना दिया? तना बना दिया। तना जो होता है वह टुकड़ों में होता है, ठीक है। सभी पादपों में तना छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। कुछ पादपों जैसे अपन बात करें गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल, इनमें तना जो है वो बाहर से खंडित नज़र आता है, बाहर से टुकड़ों में बटा हुआ नज़र आता है। परंतु दूसरे जो पादप हैं जैसे नीम, पीपल, बरगद, उनमें तना अंदर से खंडित होता है, परंतु बाहर छाल होने के कारण वह क्या हो जाता है? एक रूप से अपने को एक समान दिखाई देता है। तो तना जो होता है वो खंडों में होता है, और खंड कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर लगी हुई होती है पत्ती। यहाँ पर पत्ती लगी हुई है, मतलब यहाँ पे क्या है? एक खंड है। यहाँ पर वापस से पत्ती लगी हुई है, यहाँ पर क्या है? एक खंड है। तो ये जो खंड है तने के, इन्हें नाम दे रहे हैं पर्व। क्या नाम दे रहे हैं? पर्व। और दो खंडों के मिलने का जो स्थान है इसे नाम दे रहे हैं पर्व संधि। यहाँ लिख रखा है जो खंड है इसे नाम दे रहे हैं पर्व, और खंडों की संधि को नाम दे रहे हैं पर्व संधि। पर्व संधि पर ही क्या लगी हुई होती है? पत्तियाँ लगी होती है। और पत्तियाँ जहाँ लगी होती है वहीं पर एक छोटी सी कलिका लगी होती है, और इस कलिका को नाम दिया जाता है कक्षस्थ कलिका। बात आ गई समझ में? जहाँ पर पत्तियाँ लगी हुई है वहीं पर क्या लगी हुई है? छोटी सी कलिका लगी हुई है, जिसे नाम दे रहे हैं कक्षस्थ कलिका। वैसे ही जो पादप का ऊर्ध्वाधर तना वाला जो भाग है, इसके सबसे ऊपर क्या लगी रहती है? शीर्षस्थ कलिका। तो कलिकाएं दो प्रकार की होती है, शीर्षस्थ कलिका और दूसरी होती है कक्षस्थ कलिका। शीर्षस्थ कलिका को अंतस्थ कलिका भी कहते हैं, ठीक है, अंतस्थ कलिका। अब ये कलिका का क्या कार्य है? तो कलिका या तो कोई कार्य नहीं कर रही है, सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, बस कलिका है, जैसे यहाँ मैंने बना रखा है, ठीक है। या फिर क्या कर रही है? कलिका वृद्धि कर रही है, और साइड में क्या बना रही है? एक टहनी बना रही है, शाखा बना रही है। बात आगे समझ में? और यह टहनी या शाखा सेम कैसे ही होगी? जिस प्रकार से तना है, इस टहनी के अंत में भी क्या पाई जाती है? शीर्षस्थ कलिका, या इसे नाम देते हैं अंतस्थ कलिका, ठीक है। सेम जैसे तने पर पाई जाती है वैसे किस पर पाई जाती है? टहनी पर भी पाई जा रही है शीर्षस्थ कलिका। वैसे ही यहाँ पर भी क्या पाई जाएंगी? कक्षस्थ कलिका। बात आ गई समझ में? फिर मैंने ऊपर एक और, अगर अपन तने पर ऊपर बढ़ें तो यहाँ पे देखो, यहाँ की जो कक्षस्थ कलिका थी उसने वृद्धि करी किसके रूप में? पुष्प वृंत के रूप में। और पुष्प वृंत का अग्रसिरा किस में बदल गया? पुष्प के अंदर बदल गया। कोई भी शीर्ष कलिका हो या अंतस्थ कलिका हो, उसमें कुछ रूपांतरण हो जाते हैं, और रूपांतरण होते ही शीर्ष कलिका या अंतस्थ कलिका जो होती है, या फिर अपन बात करें कक्षस्थ कलिका की, तो ये क्या करती है? एक तंतुनुमा संरचना बनाती है, और तंतुनुमा संरचना का अगला भाग फूल जाता है, जिसे क्या नाम देते हैं अपन? पुष्पाधार, ठीक है। और उसी पर क्या लगता है? पुष्प लगता है, ठीक है। और अब इसमें अगला अपन डायग्राम देखें तो यहाँ पर
अगला तने के बाद सेकंड अपन पार्ट देख रहे हैं पत्ती। ठीक है, पत्ती में हम देखें तो पत्ती किस पर लगी हुई है, तने या टहनी पर लगी हुई रहती है। तने और टहनी पर अगर हम देखें तो एक उभरी हुई संरचना लगी हुई है। इस उभरी हुई संरचना को नाम दिया जाता है पर्णाधार। ठीक है, पर्णाधार से एक तंतुनुमा संरचना निकल रही है और इस तंतुनुमा संरचना को नाम दे रहे हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत का आगे का सिरा फैला हुआ है, चौड़ा, और इसे नाम दे रहे हैं पर्णफलक। पत्तियां सामान्यतः हरे रंग की होती है और हरे रंग के होने के कारण ये क्या कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी पत्ती की। पुष्प, पुष्प क्या होता है, फूल, या अपन इसी को नाम क्या दे रहे हैं, पुष्प। पुष्प क्या कार्य करता है, तो पुष्प पादप की लैंगिक संरचना होती है। ठीक है, और लैंगिक संरचना है अर्थात इसी में किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। तो पुष्प या फूल जो है वो बाद में किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, और फल के अंदर ही क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो अगर मुख्य रूप से पादप अंगों की बात की जाए तो 4 मुख्य पादप अंग होते हैं, जड़, तना, पत्ती और पुष्प। बीज और फल का निर्माण किससे होता है, पुष्प से ही होता है। यहाँ पे मैं पुष्प लिख देता हूँ। ठीक है, पुष्प जो है वो अपन अपना टॉपिक है पुष्प की आंतरिक संरचना या पुष्प की संरचना, उसके अंदर पढ़ चुके हैं पहले से ही। लैंगिक जनन आवृत बीजी पादपों में ये अपना टॉपिक था। ठीक है, तो ये पूरा अपना डायग्राम है पादप का, एक प्रारूपिक पादप का। और इस प्रारूपिक पादप में एक रिवीजन कर लेते हैं कि पादप को 2 भागों में बांटा जाता है, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र में। मूल तंत्र में केवल होती है मूल यानी जड़ होती है, और जड़ में प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल और मूलरोम उपस्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती और पुष्प सम्मिलित हैं। तना जो है वो टुकड़ों में बटा होता है और टुकड़े कहला रहे हैं पर्व, और जहाँ टुकड़े जुड़े हुए होते हैं पर्व संधि। यहाँ मैंने जड़ में पर्व और पर्व संधियों की बात नहीं की क्योंकि यहाँ पर नहीं होती हैं। फिर पर्व संधियों पर ही लगी हुई होती है कक्षस्थ कलिका, या शीर्ष पर लगी रहती है शीर्षस्थ कलिका। शीर्षस्थ कलिका धीरे धीरे ऊपर वृद्धि कर रही है, पादप की लंबाई बढ़ रही है। और कक्षस्थ कलिका क्या कर रही है, कभी तो टहनी का निर्माण भी कर रही है और कभी किसका निर्माण कर रही है, पुष्प का निर्माण कर रही है। फिर नेक्स्ट अपन ने बात करी पत्ती की। ठीक है, पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णफलक, पर्णवृंत और पर्णाधार। फिर अपन बात करें पुष्प की तो पुष्प के 2 भाग होते हैं, पुष्पवृंत और पुष्प। बात आ गई समझ में। तो ये एक बेसिक लेक्चर है अपने कि किस प्रकार अपना प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप होता है। अब इसके बाद अपन 1 बाय 1 सारे पादप भागों की बात करेंगे। पहला अपना टॉपिक रहेगा जड़, जड़ के प्रकार, जड़ के रूपांतरण, जड़ का कार्य। दूसरा अपना टॉपिक रहेगा तना, तने के प्रकार, तने के कार्य, तने के रूपांतरण। वैसे ही थर्ड अपना टॉपिक रहेगा पत्ती के बारे में, पत्ती की संरचना, पत्ती के कार्य, ठीक है, पत्ती के रूपांतरण। और चौथा अपना टॉपिक रहेगा पुष्प, फल व बीज। ठीक है, ये तीनों टॉपिक एक में ही गिने जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।